Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. ये स्टूडेंट्स आज जो हम कविता पढ़ेंगे उसका नाम है आओ मिलकर बचाएं, रिटन बाय निर्मला पुतुल। इसको लिखा तो है निर्मला पुतुल ने, लिखा था इन्होंने संथाली भाषा में और इसका हिंदी में अनुवाद किया है अशोक सिंह ने। तो इस कविता को पढ़ेंगे। बेसिकली इसकी राइटर कौन है? निर्मला पुतुल। तो हम निर्मला पुतुल का ही नाम पढ़ेंगे इसमें उन्होंने संथाली लोगों का वर्णन किया है, जो आदिवासी लोग हैं, झारखंड में रहने वाले हैं। उनका जीवन कैसा होता जा रहा है, वहाँ की प्रकृति का कैसे विनाश होता जा रहा है। तो लेखिका बेसिकली उनको बचाने का प्रयास करती है, उनको बचाने के लिए बात करती है। इस कविता में वो संथाली लोगों के भोलेपन का वर्णन करती है, वहाँ की प्रकृति का वर्णन करती है। बेसिकली दोनों पक्षों को बताया उसने कि कैसे उनको बचाया जाए। क्या कहती है लेखिका? अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कि हम सारी मानव जाति से बोलती है कि चलो हम कुछ करते हैं, कोई कोशिश करते हैं, हमारी जो बस्तियां हैं उनको नंगी होने से बचाएं, मतलब प्रकृति से खाली होने से बचाएं। आजकल प्रकृति का बहुत विनाश हो रहा है, पेड़ पौधे वगैरह बहुत काटे जा रहे हैं। तो ये तो हम सभी मानते हैं कि अगर प्रकृति है तो हम हैं, अगर प्रकृति खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन भी प्रकृति से है। तो वो कहती है कि शहर की जो आबो हवा है, शहर का जो विनाश है, शहर में जो इस तरह से लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, उस तरह की प्रदूषित हवा जो है वो हमारी बस्तियों तक भी पहुंचती जा रही है, जिससे बस्तियां खाली होती जा रही हैं। सिर्फ प्रकृति से ही नहीं, प्रकृति के अलावा लोगों से भी खाली होती जा रही है, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं है तो लोग वहां पर रह भी नहीं सकते। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया होता है मतलब यानी कि कुरीतियां फैली हुई हैं, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, ये बुराइयां जो है उसको हड़िया बोला गया है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। आओ हम अपनी पूरी की पूरी बस्ती को बचाएं, जो वहां पर अशिक्षा फैली हुई है, कुरीतियां फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है, उन सब चीजों से हम अपनी बस्ती को बचाएं। और सबसे पहले हम प्रदूषण से अपनी बस्ती को बचाएं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। जो वहाँ की बस्ती में चेहरे पर जो मिट्टी का रंग नजर आता है, संथाली मिट्टी का रंग नजर आता है, वो भी फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति का विनाश होता जा रहा है और लोगों का जीवन संकट में पड़ रहा है, तो मिट्टी का रंग भी नजर नहीं आता। उनकी भाषा में जो झारखंडीपन था, यानी झारखंड का जो एक रंग दिखता था, वहाँ की संस्कृति दिखती थी, उस प्रभाव को भी हम मिटाते जा रहे हैं बस्ती के लोगों से। तो उसको भी हमें बचाना चाहिए। यानी कि प्रकृति के विनाश के साथ साथ लोगों के चेहरे से एक खुशी जो थी, उनकी मिट्टी का रंग जो था, उनकी भाषा में अपना क्षेत्रीय प्रभाव था, वो भी खत्म होता जा रहा है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन। अब जो जीवन की दिनचर्या जो वो ठंडी पड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है वो खत्म होती जा रही है और लोगों का जीवन, वहाँ की बस्ती के जो लोग थे, उनका जीवन किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। तो अगर वो प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति समाप्त होती जा रही है, तो उनकी दिनचर्या भी ठंडी होती जा रही है, उनके पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। जीवन की गर्माहट, जीवन में जो उत्साह था, गर्म जोशी थी, वो खत्म होती जा रही है। मन का हरापन, मन में जो खुशियां थी, हरियाली थी, उनका अंत होता जा रहा है। भोलापन दिल का, उनके जो दिल का भोलापन था वो नहीं दिखाई देता। अक्खड़पन यानी जिद, किसी चीज को पाने की जिद, पाने का जुनून जो होता है, जुझारूपन, यानी उसको चीज को, किसी चीज को करने का जो जोश होता है, वो भी। भीतर की आग, जो उनके मन में एक आग थी काम करने की, वो भी खत्म होती जा रही है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा,
अब जो आदिवासी लोग हैं उनका जीवन किस पर निर्भर करता है? उनकी धनुष की डोरी पर, उनके तीर के नुकीलेपन पर, उनकी कुल्हाड़ी की धार पर, क्योंकि उनका काम ही यही है। वो काम उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। यानी प्रकृति ही नहीं रहेगी तो वो तीर, कुल्हाड़ी, तलवार का क्या करेंगे, धनुष का क्या करेंगे? जंगल की ताजा हवा खत्म होती जा रही है क्योंकि शहरों का प्रदूषण वहां पर आता जा रहा है। नदियों की निर्मलता, क्योंकि कारखाने बन गए हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं, तो नदियों का जल भी निर्मल नहीं रहा, वो भी खत्म होता जा रहा है, उसमें भी प्रदूषण फैल चुका है। पहाड़ों का मौन, पहाड़ जो शांत रहते थे, चुप रहते थे, वो मौन भी कहीं खो गया है। अब उस मौन को हमें बचाने की कोशिश करनी है। गीतों की धुन, वहां पर जो गीत सुनाई देते थे, आदिवासी गीत, वो खत्म होते जा रहे हैं। मिट्टी का सौंधापन, क्योंकि मिट्टी में भी प्रदूषण आ गया है, तो मिट्टी की जो खुशबू थी, फसलों की जो लहलहाहट थी, वो सब खत्म होती जा रही है। तो हमें इसे बचाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। ये सब चीजें आदिवासी जीवन का आधार हैं और इन्हें बचाने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। अब फिर कवित्री क्या कहती है कि हमें जो ये धरती जो सिमटती जा रही है, जो छोटी होती जा रही है धरती, हमें मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए कि धरती पर प्रत्येक मनुष्य को नाचने के लिए खुला आंगन मिले। नाचने से मतलब सिर्फ नाचने से नहीं है, अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए, गाने के लिए गीत, ताकि वो अपनी खुशियों को बता सके, उनको व्यक्त कर सके, गीतों द्वारा बयान कर सके, ऐसा उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, सभी मनुष्यों को खिलखिलाकर हंसने के लिए थोड़ी सी हंसी मिले। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, अगर मनुष्य दुखी है तो उसे रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी मिले। लेकिन यहाँ पर धरती खत्म होती जा रही है, तो यह चीज कैसे मिलेगी? यानी मनुष्य अगर उदास है, उसे एकांत चाहिए, तो एकांत कैसे मिलेगा? मनुष्य खुश है तो खिलखिलाकर कैसे हंसेगा? जब वो धरती हमारे पास होगी जहां पर हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें। बच्चों के लिए खुला मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। अब हमें कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए खुले मैदान मिले, पशु हैं उनको चरने के लिए हरी हरी घास मिले, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बूढ़े हैं, उनको प्रकृति के आसपास रहने के लिए शांति महसूस हो। यानी पहाड़ों की शांति का मतलब है सिर्फ पहाड़ों की शांति नहीं है कि हर जगह पर शांति का अनुभव हो। बुजुर्ग जो लोग जो हैं वो अगर शांति में रहना चाहते हैं, थोड़ा सा एकांत रहकर शांति महसूस करना चाहते हैं, तो उनको वो जगह नसीब होनी चाहिए। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, अविश्वास भरे दौर में, यानी आजकल का दौर कैसा है, युग कैसा है कि लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, अविश्वास करते हैं। यानी सारे लोग जो हैं विश्वास से रहित हो गए हैं। एक दूसरे जो मनुष्य हैं उनको एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। तो हम इस ऐसे दौर में, ऐसे युग में क्या बचाएं? थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने। यानी हमें लोगों पर विश्वास होना चाहिए, अपने सपने पूरे करने के लिए थोड़े से जो हमारे सपने देखे हैं वो सपने होने चाहिए, उन सपनों को पूरे करने की उम्मीदें होनी चाहिए। और आओ मिलकर बचाएं। तो हम इन चीजों को, आओ हम इन सबको मिलकर बचाएं, अपने विश्वास को, अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। हम कहते हैं ना कि सब खत्म हो गया, युग खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम बता सकें। तो नहीं, आजकल जो प्रकृति का नाश हो रहा है, अभी मेन जो बेसिकली है ये संथाली लोगों के लिए बताया गया है कि उन लोगों को अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो आदिवासी जो जाति है वो समाप्त होती जा रही है कि प्रकृति की वजह से। तो उस विस्थापन को हमें बचाना होगा कि लोग वहां से विस्थापित ना हो, अपनी ही जगह पर रह पाएं। तो कहती है कवित्री कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। यदि हमारे पास सपने हैं,
उम्मीदें हैं, विश्वास है, तो हम अपने समाज को बचा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ मिलकर प्रयास करना होगा। तो ये थी आपकी कविता। यहीं पर कविता खत्म होती है। इसमें मेन जो कवित्री है वो आदिवासी जाति पर बल देती है कि उन्हें विस्थापन की समस्या से बचाना होगा, क्योंकि प्रकृति के विनाश के साथ साथ वो जो समाज है वो खतरे में पड़ गया है, उनकी जाति खतरे में पड़ गई है, उनकी बस्तियां खतरे में पड़ गई हैं। तो हमें उन सबको मिलकर बचाना होगा। ओके, तो यहीं आपकी कविता खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।